सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में धन संपदा की दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगी और घर की समस्त निगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी। जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त हो जाएंगी। घर परिवार में हमेशा सुख शांति और वैभव रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह उपाय बहुत ही विशेष मुहूर्त में करना है। और उस चीज़ के लिए आज यह उपाय लेकर के आए। जिन घर परिवारों में लक्ष्मी का आगमन ही नहीं हो पा रहा है, धन का अभाव सदा बना रहता है और घर परिवार हमेशा इस वंचना से वंचित रहते हैं कि धन की कमी के कारण उनका कार्य नहीं बन पाता है, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, बिजनेस में घाटा हो जाता है। तो आज हम जो ब्लॉग लेकर के आए हैं यह सर्व कार्य सिद्धि का उपाय है और इस एकमात्र उपाय से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। जो मांगेंगे वह मिलेगा इस उपाय से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह उपाय है क्या, कैसे करना है, और उसके बाद इसका लाभ भी बताएंगे। उसके बाद हम आपको लास्ट में वीडियो के हवन का भी इसके उपाय भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह उपाय है क्या। सबसे पहले तो आप जान लें, आक का नाम आपने सुना होगा, आक या श्वेतार्क या मदार, ये तीन नाम हैं। इसको आप सब लोग जानते होंगे। श्वेतार्क नहीं जानते तो मदार जानते होंगे। जो शंकर भगवान के ऊपर इसका सफ़ेद कलर का पुष्प होता है वह चढ़ाया जाता है और बरगद के पत्ते की तरह इसका पत्ता होता है। तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, यह पौधा है, यह श्वेतार्क कहा जाता है, मदार कहा जाता है, आक कहा जाता है। इस पौधे को जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पौधे को आप घर में भी लगा सकते हैं या अपने गमले में लगाकर अपने घर के दरवाजे पर रख सकते हैं और यह पौधा बहुत ही शुभकारी होता है। तो आज हम इसका उपाय क्या करना है ये हम बता दें। सबसे पहले तो यह जो पेड़ है, यह इसकी जड़ किस मुहूर्त में लानी है और कैसे लाना है यह आप समझ लें। गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, इन दोनों में अगर आप इस पौधे को ला सकते हैं तो ले आना है। और कैसे लाना है, इसकी जड़ को केवल लाना है। उसके बाद एक गुरु पूर्णिमा का दिन आने वाला है जुलाई में, तो इसमें आप इस पौधे को ला सकते हैं। तो अब इसका समझ लें उपाय कैसे लाना है, फिर उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो जान लें कि इसकी जो जड़ होती है इसमें भगवान गणेश की साक्षात उपस्थिति होती है, क्योंकि इस पौधे पर भगवान शंकर के ही जो परिवार हैं उनका निवास माना जाता है, क्योंकि गणेश भगवान इसकी जड़ में निवास करते हैं और इसका पुष्प इसीलिए भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। और इसकी पुष्प को अगर चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो आपकी मनोवांछित मनोकामनाएं प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर पूरी करते हैं। तो इसकी जड़ को, चूँकि उसमें गणेश भगवान, और जहाँ गणेश भगवान होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं, तो गणेश भगवान का ध्यान करते हुए इस जड़ को कैसे लाना है। मान लीजिए रवि पुष्य नक्षत्र है या गुरु पुष्य नक्षत्र है या गुरु पूर्णिमा का दिन आप लेने जाएंगे, तो एक दिन पहले आपको करना क्या है, एक लोटे में जल लीजिए और इस पौधे को आप खोजे रहिए कि कहाँ पर यह पौधा है। इसकी जड़ पर जाकर एक लोटा जल डालिए और प्रणाम करके चुपचाप चले आइए। और जब भी यह उपाय आप करने जाएं कोई आपको टोके ना। तो एक दिन पहले एक लोटा जल उसकी जड़ में डाल के चले आइए प्रणाम करके, और गणेश भगवान का कोई भी मंत्र, श्री गणेशाय नमः ही बोलिए, ओम गंगणपतये नमः बोलिए, या भगवान गणेश का एक मंत्र बोलिए कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह मंत्र बोल करके एक लोटा जल चढ़ा करके और घर चले आइए। अब गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, जिस दिन आपको इसकी जड़ खोजना है, उस दिन भी आप एक लोटा जल लेकर जाएं और यही मंत्र आप बोलिए कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह एक लोटा डालिए और इसकी जड़ को प्रणाम करके और खोद लीजिए।
खोदने के बाद पूरा पौधा ला सकते हैं, नहीं तो काट के जड़ ही वहाँ से ले आइए और चुपचाप वहाँ से चले आइए। कोई आपको टोके ना, कोई आपको बोले ना कि क्या कर रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या, ये सब मत बोले, क्योंकि ऐसा बोलने पर, टोका टाकी करने, निगेटिव ऊर्जा उस पर वास होने लगती है। इसलिए चुपचाप एकदम भोर में कोशिश करें कि आप जाएं, या तो एकदम शाम को जाएं कि कोई आपको टोक ना पाए। आप इस पौधे की जड़ को लाइए और इसको गंगा जल अगर घर में है तो उससे और थोड़ा सा पानी मिला के धुल दीजिए। धुलने के बाद इसकी जड़ को आप जो है रख सकते हैं। और अब बहुत लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे यहाँ, मैं शहर में रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, कहाँ जाऊँगा मदार का पौधा खोजने। तो उनके लिए पहले यह उपाय समझ लें, तब हम इसकी सिद्ध करने की विधि बताएं। ऐसे लोग जो घर में रह रहे हैं, मान लीजिए वो शहर में रह रहे हैं, उनको मदार का पौधा कहीं दिखता नहीं है या बहुत जगहों दूर पे, तो जो पंसारी की दुकान होती है, पंसारी या जड़ी बूटी जहाँ पर मिलती है, औषधीय जहाँ पर औषधियाँ मिलती हैं, वहाँ पर जाएंगे जहाँ जड़ी बूटी का दुकान होता है, पंसारी का दुकान, उससे बोलेंगे कि मुझे मदार की जड़ चाहिए। 4-5 रुपए की जड़ आप ले लेंगे, वो दे देगा। उसको घर ले आइए, गंगा जल में आप जैसे इसको खोद के लाए हैं तो गंगा जल से धुल लें, वैसे उसको भी अब गंगा जल से धुल देना है। अगर घर में गंगा जल है और नहीं है तो गणेश भगवान का मंत्र का जाप करते हुए, इस कोई भी मंत्र जो भी आपको आता है, गणेश भगवान का श्री गणेशाय नमः ही बोलते हुए कर सकते हैं, ओम गंगणपतये नमः ही बोलते हुए कर सकते हैं, या कोई मंत्र जो भी आपको आता हुआ गणेश भगवान का मंत्र बोलते हुए इसकी जड़ को धुलते रहिए। धुल लेने के बाद इस जड़ को पोंछ लीजिए बढ़िया कपड़े से, साफ स्वच्छ। अब करना क्या है, आपको गणेश भगवान माँ लक्ष्मी के सम्मुख इस चीज़ को, मतलब मदार की जड़ को लेकर के गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र में या रवि पुष्य नक्षत्र में बैठ जाना है। वहाँ पर प्रथम पूज्य आपके गणेश भगवान ही होते हैं, तो उनकी पूजा, साईं बाबा की पूजा और सभी लोगों की करिए। अब यहाँ पर पहले नंबर तो आप गणेश भगवान की पूजा कर लें। गणेश भगवान का कोई मंत्र, और एक मंत्र जो हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार करिए और मदार की जड़ हाथ में लिए रहिए, ऐसे हाथ जोड़ करके, और उसके बीच में मदार की जड़ रखे रहिए। 108 बार बोलने की कोशिश करिए। अगर 108 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 51 बार ही करिए, या आप मदार की जड़ क्या करिए, हाथ में एक बार भगवान गणेश के श्री चरणों में टच करा के वहाँ रख करके माला ले लीजिए। माला क्या होता है कि उससे 108 बार गिनने में सहूलियत होगी। तो 108 बार ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का आप जाप करते रहिए। और करने के बाद इस लकड़ी को, जो गणेश मंदार की जड़ आपने लिया है, वहाँ पर रख दीजिए। और रखने के बाद एक लाल कपड़ा आप लीजिए, इसमें बांध दीजिए। अब यह हो जाएगा सिद्ध, क्योंकि आप जब इसको लाते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र में, तो उसी दिन इसको कुछ नहीं करना। उस दिन आप लाल कपड़े में बांधकर उस दिन पूरा दिन रात, मान लीजिए आप सुबह ले आए, सुबह पूजन कर दिए, या शाम को ले आए पूजन कर दिया, अब इसको वहीं पर लाल कपड़े में बांधकर रख दीजिए। अब जिनके घरों में हमेशा विघ्न, बाधाएं, लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, परिवार में एकता नहीं होता है, ऐसे लोग, जिनके घर में लक्ष्मी आगमन नहीं हो पाता है, ऐसे लोग इसको अपने घर के दरवाजे पर बांध दें। जो बंधु बांधव असफल हो रहे हैं बिजनेस में, व्यापार के क्षेत्र में, उनको क्या करना चाहिए, इसको अपनी दुकान में इसी लाल कपड़े में बांध के पूजा कक्ष वहाँ स्थान पर दुकान में या दुकान में कहीं बांध दें। जो लोग बाहर जाते हैं, कहीं भी उनको सफलताएं नहीं मिलती है, इसकी लकड़ी का थोड़ा सा टुकड़ा काट के अपने पर्स में परमानेंट रख दें। उनका पर्स कभी धन से खाली नहीं होगा, क्योंकि यह सिद्ध लकड़ी हो गई है, सिद्ध जड़ हो गई है, और भगवान गणेश साक्षात आपके साथ होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विघ्न हरता है गणेश और प्रथम पूज्य देवता है गणेश। तो गणेश लक्ष्मी की पूजा प्रथम होती है, उसके बाद किसी देवता की। आप इस जड़ को क्या करेंगे, थोड़ी सी पॉकेट में रख सकते हैं। इस जड़ को अब हम आपको बता दें, इस पर इतना उपाय कर लीजिए, और इसी पर साईं बाबा का 11 वचन भी बोल सकते हैं। और साईं बाबा का 11 वचन बोल करके, और उसके बाद इस जड़ को आप उसी लाल कपड़े में बांध के रख करके, और
इसको आजमा सकते हैं। ये उपाय करने से अब इसका लाभ समझ लीजिए। जिन परिवारों में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उनकी हर कार्य में बाधा आ जा रही है, बच्चे योग्य होते हुए परिवार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, रोग दोष आ रहा है, जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर कोई रोग व्याधि बाधा नज़र दोष लग रही है, या जिनके घरों पर नज़र लग रहा है और परिवार का कार्य बिगड़ता जा रहा है, तो ये इस उपाय को करें। यह धन लक्ष्मी को, नज़र की बाधा को, और अगर आपकी कुंडली में सूर्य देवता कमज़ोर हैं तो ऐसी मान्यता है कि मंदार की जड़ को लाल कपड़े में बांध ले दाहिने हाथ में, तो सूर्य की मजबूती होती है। या आप डेली थोड़ा सा रोली चंदन डालिए और सूर्य भगवान को जल देने के बाद मदार में भी जल दे दीजिए, तो इससे भी आपके सूर्य मजबूत होते हैं, गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस पौधे को लगा भी सकते हैं। अब इसको हम समझ लें कैसे लगाना है। मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ इस पौधे को गमले में लगा सकते हैं या ज़मीन में लगा सकते हैं, और लगाइए तो गुरु पुष्य नक्षत्र या गुरु पूर्णिमा के दिन या रवि पुष्य नक्षत्र में शुभ मुहूर्त में जो कार्य किया जाता है तो उसका शुभ परिणाम मिलता है। तो इसी प्रकार से करिए और इससे देखिएगा कि धन लक्ष्मी की जो भी दिक्कत है वह समाप्त होगी। यह इजी उपाय है, इसलिए हम हर उपाय जो लेकर आते हैं इजी उपाय जो आप खुद कर सकें। अब रहा सवाल कि हर चीज़ आप कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे बंधु बांधव या पूछते हैं कि गुरुजी हमने ये उपाय किया, ये किया, लेकिन मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे बंधु बांधव से हम यही कहते हैं कि मुझे अपना परिवार समझकर, और कोई भी दिक्कत होती है तो इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करें। आपके लिए हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पर जो मार्गदर्शन होता है वह देते हैं। हवन के बारे में जैसे हमने बताया कि जब हर उपाय आप करके हार जाते हैं तब हवन का उपाय होता है, और हवन क्या होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आप टेबलेट खाते हैं और टेबलेट जाता है तो शरीर में गलते पचते और उसका प्रभाव आते देर हो लगता है, लेकिन आज व्यक्ति को सब्र नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हवन जो होता है वो डायरेक्ट इंजेक्शन होता है कि आपके नाम पर संकल्प लेकर के, और उस पर जाप होता है 51,000 मंत्रों का, और उसके बाद 2 हवन होता है। अब ये वैदिक हवन होता है जो कि औषधीय और उस मतलब औषधीय जो जड़ होते हैं, उसके तने होते हैं, उन चीज़ों के औषध से होता है, और यह जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से हवन होता है। इससे क्या होता है, इफ़ेक्ट तत्काल और त्वरित इससे आपको पता चलता है। तो इसलिए यह हवन होता है, और इसीलिए हम आप लोगों को यह बताते रहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर ही संपर्क करें, क्योंकि मेरा और कोई कांटेक्ट है नहीं, और ना तो मैं इस पर यूट्यूब पर कोई फ़ोन नंबर देता हूं। तो आप लोग वहीं पर आएँ, और वहां पर जो भी होगा हम आपको फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, आपको वहां पर हम बात भी कर सकते हैं, सब कुछ समझा भी सकते हैं। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पर आइए, और वहाँ पर हमसे जो चाहते हैं वह हम आपको समझा पाएंगे। तो इन्हीं भावना के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इन्हीं भावना के साथ ओम साईं राम।